हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एक्टर विजय की रैली में भगदड़, टीवी के नेता पर एफआईआर, पार्टी मद्रास कोर्ट पहुंची, कहा यह हादसा नहीं साजिश है, स्वतंत्र जांच हो। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 40 पार पहुंच गया है। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 95 लोग घायल हैं, 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं मरने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की जाँच के लिए अपील की है। पार्टी ने कहा है कि यह भगदड़ हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एक्टर विजय ने पार्टी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, कल करूर में जो हुआ उसका दुख बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मृतकों के परिजन के 20 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देना चाहता हूं। दरअसल एक्टर विजय ने 2 फरवरी 2024 को टीवी के पार्टी बनाई थी। विधानसभा चुनाव 2026 में उतरने की घोषणा की है। इसके चलते राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। करूर में भी इसी मकसद से रैली रखी गई थी। रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 50,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। अक्टूबर में 21 दिन बैंक रहेंगे बंद। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने यानी अक्टूबर में अलग अलग राज्यों में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 15 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी काम है तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर को रामनवमी की वजह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम, झारखंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की वजह से और विजयदशमी और दशहरा की वजह से सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को दुर्गा पूजा की वजह से सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 5 अक्टूबर को रविवार है जिस वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 6 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा है जिस वजह से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती कुमार पूर्णिमा है जिस वजह से कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 10 अक्टूबर को करवा चौथ की वजह से हिमाचल में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 11 अक्टूबर को दूसरा शनिवार है, 12 अक्टूबर को रविवार है जिस वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 18 अक्टूबर को काटी बिहू की वजह से असम में बैंक बंद रहने वाले हैं। 19 अक्टूबर को रविवार की वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर को दीपावली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा है जिस वजह से ज्यादातर जगहों पर बंद रहेंगे बैंक। और 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन, दीपावली या गोवर्धन पूजा की वजह से ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 22 अक्टूबर को भी दीपावली, बाली प्रतिपदा, विक्रम संवत नव वर्ष दिवस, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा की वजह से ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 23 अक्टूबर को भाई दूज या चित्रगुप्त जयंती या लक्ष्मी पूजा है जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर को चौथा शनिवार है। 26 अक्टूबर को रविवार है जिस वजह से सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। 27 अक्टूबर को छठ पूजा की वजह से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 28 अक्टूबर को छठ पूजा की वजह से बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की वजह से गुजरात में बैंक बंद रहेंगे। जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए 2 दिन बाकी, 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के मुताबिक बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी नो योर कस्टमर अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में अगर सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने के लिए कहा है। अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी करवा लें, यानी कि आपके पास बस अब 2 दिन का टाइम बचा है। ऐसा ना करने पर आपके बैंक बंद हो जाएंगे।
एमएलए को टिकट तो तेजस्वी नहीं बनेंगे सीएम। दिनारा में मतदाताओं ने लालू से की शिकायत। 470 अधिकारी करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की निगरानी। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सिंडिकेट को लेकर मंथन चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में मीटिंग का दौर जारी है। इस बीच चुनाव तारीखों का जल्द ही ऐलान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इधर रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर अपने विधायक के खिलाफ शिकायत की है। बरेली में मौलाना तौकीर को शरण देने वालों पर एक्शन। बीडीए ने होटल और लॉन सील किया। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर अब बीडीए और पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। बता दें कि मौलाना को शरण देने वाले उसके दोस्त फाहद के होटल स्काई लार्क को सील कर दिया गया है। उसके बाद आरिफ का फहम लॉन भी सील कर दिया गया है। बता दें कि आरिफ ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को शरण दी थी और इन दोनों आरोपियों की संपत्ति चिन्हित की जा रही है। इस दौरान पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। दरअसल 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल मचा हुआ है। 4 जगह पुलिस पर पत्थरबाजी गोलीबारी हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस का दावा है कि घटनास्थल से तमंचा, कारतूस, पेट्रोल बोतलें, लाठी डंडे, ईंट पत्थर मिले हैं। मुलायम सिंह की कोठी पर विवाद। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को खाली करना होगा कार्यालय। 1 साल से नहीं भरा किराया। हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बता दें कि मुरादाबाद में मुलायम सिंह की कोठी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय के तौर पर कर रही है। जुलाई के अंत में जिला प्रशासन ने कोठी खाली करने के लिए समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजा था। हालांकि अब प्रशासन के आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह रीट समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष जयवीर यादव की ओर से दायर की गई है। दरअसल साल 1994 में कोठी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित की गई थी। मुलायम का 2022 में निधन हो गया था। तब से इसका आवंटन किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाया गया। कोठी का किराया भी जमा नहीं किया गया, इसलिए आवंटन को निरस्त कर दिया गया है और इसे लेकर मुरादाबाद प्रशासन की ओर से 31 जुलाई को समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया गया था। योगी बोले बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अराजकता कतई स्वीकार नहीं है। बिना मांगे जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी झुककर काम करेगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसा ही पिटोगे जैसा बरेली में पिट गए। इन मूर्खों को पता नहीं है कि आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर अराजकता फैला रहे हैं। उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, उन बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यूएन में जयशंकर बोले पाकिस्तान आतंक का सेंटर। बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी। आतंकवादी ढांचे का खात्मा जरूरी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासभा यूएनजीओ को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हमारा पड़ोसी आतंक का सेंटर है। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि वहाँ आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक जाती हैं। जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी ढांचों का खात्मा जरूरी है। आतंकवादियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। यमन में एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन हमला। 24 पाकिस्तानी सवार थे। हुती विद्रोहियों ने भी बंधक बनाया। 10 दिन बाद रिहा किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि 17 सितंबर को यमन के रास अल ईशा बंदरगाह पर इजरायली ड्रोन ने एक पेट्रोलियम गैस एलपीजी टैंकर पर हमला किया। ये बंदरगाह हुती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। टैंकर ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से आ रहा था। आपको बता दें कि इस टैंकर पर 27 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। टैंकर के कप्तान मुख्तार अकबर भी पाकिस्तानी हैं। नकवी ने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ड्रोन हमले के कारण टैंकर के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिससे आग लग गई। चालक दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। पलवल से 3 साल पहले पाकिस्तान गया। एम्बेसी के कर्मचारी को व्हाट्सएप पर भेजी थी जानकारी। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी तौफीक 3 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारियां पाकिस्तान भेजता था।
उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। इससे पहले नूह जिले से भी पुलिस 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। तलाक के लिए 42% पुरुषों ने कर्ज लिया, 67% ने पैसे को लेकर बहस की बात मानी। यही अंतर तलाक की बड़ी वजह। एक वित्तीय सलाहकार कंपनी के सर्वे में सामने आया है कि शादी के बाद 42% पुरुषों ने तलाक से जुड़े हुए खर्चों के लिए कर्ज लिया, वहीं 46% महिलाओं ने सवेतन काम छोड़ दिया या कम कर दिया। यह सर्वे वन फाइनेंस एडवाइजरी कंपनी ने टियर 1 और टियर 2 शहरों में 1258 तलाकशुदा या तलाक के लिए आवेदन कर चुके लोगों पर किया है। सर्वे में बताया गया कि 29% पुरुषों ने गुजारा भत्ता देने के बाद खुद को नकारात्मक निवल मूल्य की स्थिति में पाया। सर्वे के मुताबिक पुरुषों की सालाना आय का 38% हिस्सा भरण पोषण में चला गया। तलाक से जुड़े हुए खर्चों में 19% महिलाओं ने 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, वहीं 49% पुरुषों ने भी इतना ही खर्च किया। नूह में पुलिस पर पथराव फायरिंग। पंजाब से गाड़ियां चुराने वालों को पकड़ने गई थी टीम, आरोपियों ने भीड़ बुलाई, 3 पुलिसकर्मी घायल, 13 हुए गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में पंजाब से गाड़ियां चुराने के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। दरअसल इंदाना गांव में आरोपियों ने पुलिस को देखकर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसके बाद गाँव में जाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने राइफल से भी फायरिंग की और हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। बिछौर थाना पुलिस ने 30 लोगों को नामजद कर 60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अब पुलिस टीम पर पथराव का वीडियो भी सामने आया। योगी बोले, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर सीएम योगी ने कहा कि अराजकता कतई स्वीकार नहीं है, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करवा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी झुककर काम करेगी, लेकिन अब दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पिटे गए। इन मूर्खों को पता नहीं कि आस्था को प्यार नहीं बल्कि सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर अराजकता फैला रहे हैं। इनकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद है, इन बच्चों की जिंदगी भी अब बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल ये बातें बलरामपुर में सीएम योगी ने कही है। उन्होंने यहाँ 825 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मन की बात का 126वां एपिसोड, सागर परिक्रमा करने वाली 2 अफसरों की चर्चा, छठ पूजा दीपावली का जिक्र, पीएम की त्योहारों में स्वदेशी खरीदने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिवल सीजन आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें, ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। मोदी ने कहा कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर काम कर रही है और इसके बाद पूरी दुनिया में पर्व की भव्यता फैलेगी। श्री सीम यौन शोषण केस, चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। यूएन ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले। खबर है कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर की रात को आगरा से गिरफ्तार किया। चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चैतन्यानंद को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली लेकर आई है। इसके बाद पटियाला कोर्ट में पेशी हुई। यहां से चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। चैतन्यानंद को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन लाया गया जहां पूछताछ जारी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बताया गया। ईडी जल्द कुछ हेक्टर क्रिकेटर की संपत्ति करेगी जब्त, सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला, युवराज, रैना, सोनू सूद समेत कई से पूछताछ हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने जा रही है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन मामले में होगी।
ऑफिशियल सोर्स ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 1xBet ऐप से मिले हुए एडवर्टाइजमेंट पैसों का इस्तेमाल कुछ सेलिब्रिटीज ने अलग अलग तरह की संपत्ति खरीदने में किया है। ऐसे में इन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया। ईडी जल्द ही सेलिब्रिटीज की इन चल अचल संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी करेगी। कुछ सेलिब्रिटीज की संपत्तियां संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देशों में भी हैं। फिलहाल इनकी कीमत और मूल्यांकन किया जा रहा है। गोरखपुर में पकड़ा गया केमिकल मिला हुआ लाल आलू। महेवा मंडी में 500 क्विंटल आलू जब्त। ऑनलाइन हो रही सप्लाई, जांच के बाद नष्ट करवाया गया। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आलू मंडी में छापा मारा और 2 ट्रक आलू जब्त कर लिया। यह आलू तमिलनाडु के वेल्लोर और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मंगवाया गया था। टीम ने ट्रकों पर लदे हुए आलू की जांच की, जिसमें केमिकल मिला हुआ पाया गया। टीम ने दोनों ट्रकों को माल को जब्त कर लिया है। वहीं दोनों ट्रकों पर मिलाकर 500 क्विंटल से अधिक आलू लदा हुआ था। टीम ने वहां से सैंपल लिया, उसे जांच के लिए लैब भेजा गया। यह आलू तब तक सीज रहेगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में केमिकल मिलाने की पुष्टि हुई तो आलू को नष्ट करा दिया जाएगा। यह कार्रवाई महेवा की आलू मंडी में हुई है। रायगढ़ में महिला पुलिस करेगी पेट्रोलिंग। दुर्गा पंडाल गरबा में होगी निगरानी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दशहरा तक दुर्गा वाहिनी को ड्यूटी लगी। खबर है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अब दशहरा तक महिला पुलिस की टीम डांडिया स्थल और दुर्गा पंडालों में पेट्रोलिंग करेंगी, जिसे रायगढ़ पुलिस ने दुर्गा वाहिनी नाम दिया है। पुलिस रक्षा टीम के सदस्य इनमें हैं और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर टीम को असामाजिक तत्वों पर सीधे कार्रवाई करने की छूट दी गई है। शहर में कई जगह नवरात्रि पर गरबा का आयोजन होता है और इसके साथ ही दुर्गा पंडालों में माता को विराजमान किया जाता है, जिनके दर्शन के लिए और डांडिया गरबा कार्यक्रम में महिलाओं व युवतियां जाती हैं। ऐसे में कई बार छेड़छाड़ और अन्य तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसको रोकने के लिए रायगढ़ पुलिस ने पिछले साल की तरह इस साल भी महिला पुलिसकर्मियों की 2 टीमें बनाई हैं और उसे दुर्गा वाहिनी नाम दिया गया है। यह टीम सभी डांडिया गरबा कार्यक्रम व बड़े दुर्गा पूजा पंडालों में पेट्रोलिंग करेंगी और इसके लिए महिला पुलिस टीम को ड्यूटी के संबंध में जानकारी देकर पुलिस अधिकारियों ने शहर में रवाना किया। आज का सुविचार, निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।